Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our ASIC classes of English language. Today we are going to learn collective nouns and collective nouns for animals and birds. तो यहाँ पर vocabulary के अंदर हम एक important part सीखने वाले हैं और एक बार में ही आपको सब कुछ याद हो जाने वाला है। ये जो आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं ये आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और दूसरे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इतना ही नहीं, ये हमारे एकेडमिक्स में भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं। सवाल है कि हम इनको एक बार याद करें और ये हमें हमेशा के लिए याद रहें। कुछ कलेक्टिव नाउन्स तो ऐसे हैं कि देखकर लगता ही नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में कि इनका कोई यूज़ भी है या हम गलत बोल रहे हैं, बट वो कन्फ्यूज़न का एक छोटा सा हिस्सा आज हम दूर कर देंगे कि पर्टिकुलर या स्पेसिफिकली यही वर्ड इस पूरे ग्रुप के लिए यूज़ होना है। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला कलेक्टिव नाउन जो कि फ़िश से रिलेटेड है, जैसे कि आप यहाँ पर टाइटल देख रहे हैं कि ये सब एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड हैं वर्ड्स। तो यहाँ पर पहला हमारा जो कलेक्टिव नाउन है जो बर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं तो वह होता है शोल, SHOAL। तो ये क्या है, आप यहाँ भी फ़िश देख रहे हैं, यहाँ भी फ़िश देख रहे हैं, यहाँ भी फ़िश है। तो अब हमें देखकर लगेगा कि फ़िश के लिए जो भी हम वर्ड्स यहाँ यूज़ कर रहे हैं कोई सा भी वर्ड्स हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर मछली को लेकर के डिफरेंट सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। मान लीजिए समुद्र है, पानी की गहराई है और मछलियों का एक झुंड एक साथ तैर रहा है और छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी एक साथ हैं और स्टार्स की तरह एक साथ इकट्ठा हैं और आगे मूव कर रही हैं, तो वह शॉल कहलाता है। अब इसके बाद आता है अ कैच ऑफ फिश। ये जो वर्ड कैच है फ़िश के लिए, ये मान लीजिए कि आपने जाल डाला और सारी की सारी मछलियाँ निकाल करके रख लीं, तो वह मछलियों का ग्रुप जो आपने पकड़ा वो कैच कहलाता है। अब आम लाइफ में हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़ के लिए ग्रुप वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब आज से आप ग्रुप वर्ड को यूज़ ना करके उसका स्पेसिफिक टर्म यूज़ करना शुरू करेंगे जो कि आपकी लैंग्वेज को एक इन्हेंसमेंट देगा। यहाँ पर आपका फ़िश है, अब यहाँ पर हम कहेंगे हाउल, HAUL, अ होल ऑफ फिश। ये होल ऑफ फिश क्या होता है, आप पानी में हैं, आप डाइवर हैं और एक साथ कई सारी मछलियाँ आप पर आती हैं कि मानो अटैक करेंगी, तो वह ग्रुप आपका होल ऑफ फिश कहलाता है। कभी कभी कुछ लोग जो मछलियाँ पकड़कर एक साथ निकालते हैं और जो ज़िंदा होती हैं वह भी आपका होल ही कहलाता है। तो यहाँ पर एक बार फिर डिफरेंस कर लें, आपको ऑप्शन देखना है। अगर मछलियाँ सारी आपकी तरफ को कोई टारगेट समझकर या चारा समझ करके कि कोई खाने की चीज़ है आपकी तरफ आती हैं तो वो होल ऑफ फिश होगा। अगर आप एक साथ जो मछलियाँ पकड़ कर निकालते हैं वो कैच ऑफ फिश होगा और मछलियाँ अगर आप पानी में तैरते हुए देखते हैं तो वो शोल ऑफ फिश होगा। इसके बाद आया स्पैरोज़। स्पैरोज़ एक छोटी बर्ड होती है, तो इसके ग्रुप को आप कहते हैं अ होस्ट। अब यहाँ पर हम अगर वर्ड होस्ट की बात करें तो होस्ट क्या होता है, होस्ट हम मेज़बानी करने को कहते हैं। होस्ट कौन लोग होते हैं, जिनके यहाँ मेहमान आते हैं, जो आवभगत करते हैं, ठीक है। तो वो अपना एक अलग मीनिंग रखता है। यहाँ पर स्पैरोज़ के इकट्ठा होने को, उनकी गैदरिंग को, उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप को हम कहते हैं अ होस्ट ऑफ स्पैरोज़। कई बार ट्रांसलेशन में हम कहते हैं कि बहुत सारी बर्ड्स स्पैरोज़ बैठी हुई थी, उड़ रही थी, तो हम कहेंगे अ होस्ट ऑफ स्पैरोज़। लायंस के ग्रुप को कई बार कुछ स्टूडेंट्स हर्ड वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर हर्ड नहीं यूज़ करना बल्कि वहाँ पर आपको यूज़ करना है प्राइड। जबकि आम तौर से आप प्राइड को घमंड के रूप में जानते हैं और जो ईगो है उससे रिलेटेड जो हमारा एक इमोशन है उसको हम प्राइड के अंदर डालते हैं। यानी हमारा जो एक बात करने का, अपने आप को बहुत कुछ समझने के लिए जो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं प्राइड। प्राइड को हम आम तौर से ऐसे भी समझते हैं कि हम गर्व के सेंस में देखते हैं
कि ये हमारा प्राइड है, हमारे सोल्जर्स हमारे प्राइड हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइड का मतलब गर्व से नहीं है, वो लायंस के लिए भी यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर ही नहीं, हम कहेंगे कि लायंस के ग्रुप के लिए भी यूज़ होता है। तो प्राइड आया लायंस के लिए, और वैसे भी आपको याद रखना आसान होगा क्योंकि लायन जो होता है किंग होता है और किंग का अपना एक प्राइड होता है। तो यहाँ से प्राइड इस तरह से आप कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। पपीज़ है, किटन है, और यहाँ पर कब्स है। तो ये क्या है, कब्स कौन होते हैं? कब्स होते हैं आपके जितने भी कैनाइन हैं उनके बेबीज़ कब्स कहलाते हैं। ठीक है, चीता हो सकता है, लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, सब उनके बच्चे कब्स हैं। बिल्ली, उसी के अंदर एक स्पीशीज़ आती है छोटी, तो वो किटन है। और पपीज़ डॉग्स के अंदर आता है। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं उनको आप बोलते हैं लिटर, LITTER। अब ये लिटर है। अब लिटर वर्ड जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको याद आता है कि भाई लिटर का मतलब तो कूड़ा फेंकने से, गंदगी से होता है। वो हो सकता है कि आपका एक और मीनिंग देता हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम किटन के, कब्स के या पपीज़ के ग्रुप की बात करें तो वो लिटर आपका कहलाता है। इसके बाद आपका एक नया ग्रुप है ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो अब हम अगर यहाँ पर इस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन के तौर पर जू कहते हैं तो आप कहेंगे कि सर ये तो एक प्लेस होता है, ये कलेक्टिव नाउन तो नहीं है। तो जहाँ पर हमने सारे वाइल्ड एनिमल्स एक साथ डिस्प्ले के लिए रखे, हमने उसको जू कह दिया। आप जंगल में जाकर के सारे एनिमल्स को एक साथ अगर देखते हैं तो भी वो जू कहलाएगा। तो जू का मतलब इन अदर वर्ड्स प्लेस मान लिया गया है, बट एक्चुअली जो जू का मतलब है वह है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का एक जगह होना, तो वो ग्रुप हुआ। अ ग्रुप ऑफ डॉग्स। अब डॉग्स के लिए क्या ग्रुप लिखेंगे हम? इसको कैनल कहते हैं। ठीक है, KENNEL, इसको हम कैनल कहते हैं। तो आप कहेंगे कैनल भी एक प्लेस है जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है। तो एक्चुअली डॉग के ग्रुप को भी कैनल कहते हैं। तो यहाँ पर कैनल के दो मीनिंग हुए, एक उसका रहने की जगह और एक उसके ग्रुप को हम कैनल कहेंगे। यहाँ पर है हाउंड्स। हाउंड्स क्या है? डॉग की एक स्पीशीज़ है। ठीक है, ख़तरनाक वाला एक टाइप है डॉग का, जिसे आप जंगली कुत्ता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसको कहते हैं अ पैक ऑफ डॉग्स। तो पैक, ये डॉग्स कौन से? हाउंड्स। हाउंड्स मीन्स वाइल्ड डॉग्स। तो ये आपका पैक कहलाता है। जो कि वुल्फ से रिलेटेड है उसका ग्रुप भी पैक कहलाएगा। ऑफ ऑक्सन, हॉर्सेस एंड डक्स, आपको सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि इनका जो ग्रुप होता है वो कहलाता है टीम। अब हमें तो एक ही बात पता है कि टीम प्लेयर्स की होती है। अदर देन दैट आपको लर्न करना है अ टीम ऑफ ऑक्सन, हॉर्सेस और डक्स। इसी तरह से अब बिल्कुल एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। जो वर्ड हमारे सामने आने वाला है वो थोड़ा सा हमें हैरत में डालने वाला हो सकता है। तो आंट्स के लिए जब बहुत भारी मात्रा में हो तो हम कहते हैं आर्मी। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि भाई आर्मी ही क्यों यूज़ किया आंट्स के लिए। जो आंट्स का तौर तरीका है किसी काम को करने का, पूरी एक यूनिट बनाकर काम करते हैं, उनमें एकता होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ब्रेव होते हैं, अपने वेट से ज़्यादा वज़न उठा करके बहुत वर्क करते हैं और एक डिसिप्लिन में वर्क करते हैं। शायद इसलिए आर्मी कहा जाता होगा आंट्स के ग्रुप को। तो आंट्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं। तो यहाँ से हमें डिसिप्लिन सीखने की बात सामने आती है और दोनों में, आर्मी में और जो आंट्स उनमें सिमिलरिटी है। तो यहाँ से आप इस वर्ड को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे कलेक्टिव नाउन आपने बहुत अच्छे से लर्न किए होंगे। इस तरह के वर्ड्स को देखने के लिए, ग्रामर के सभी रूल्स को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की दूसरी वीडियोस में। और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने व्यूज़ हमें लगातार देते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताते रहिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।